Hello everyone. Today we are going to see the what is the syllabus for the semester 1 of diploma engineering first year diploma engineering. तो बेसिकली देखो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। तो एक्चुअल में हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हमारे फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्स में हमारे सेम वन में हाँ फिज़िक्स का सिलेबस हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्योंकि मैं आपका बेसिकली फिज़िक्स लेने वाला हूँ। ओके, तो हमारा कैसे दो पार्ट्स में फिज़िक्स डिवाइड मतलब बेसिक साइंस में दो पार्ट्स है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो उसका जो फिज़िक्स पार्ट है वो सिर्फ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो उसका सिलेबस आज के लेक्चर में यहाँ पे होगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस सिलेबस। ओके, तो सिलेबस का इंट्रोडक्शन ही आज देखेंगे कि कैसे कैसा है। फिर नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपका एक एक टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। ओके, एक एक यूनिट एक एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये जो सिलेबस है, कोर्स नेम जो है, ये ऑल ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के हर एक ब्रांच के लिए है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखो कोर्स कोड जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो कोर्स कोड में देखो क्या क्या है, सीई लिखा है मतलब ये सिविल इंजीनियर के लिए भी है। देन ये सीओ लिखा है मीन्स कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लिए भी होगा ये। ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए। देन ये ई के लिए भी लिखा है मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होगा। और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग के लिए ब्रांचेस है। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी यही सिलेबस है। ओके, मतलब ये बेसिक साइंस सेमेस्टर 1 में हर एक के लिए है। देन ये जो है नेक्स्ट है क्या, देखो सेमेस्टर फर्स्ट लिखा हुआ है। देन बेसिक साइंस में क्या क्या चीज़ आती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं आपको बेसिकली फिजिक्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। और सब्जेक्ट कोड दोनों के लिए सेम है। देखो बेसिक साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों आते हैं, तो उसका सब्जेक्ट कोड है 22102। ओके, ये सब्जेक्ट कोड आपको याद रखना है। ओके, देन यहाँ पे आपको बताया गया कि डिप्लोमा इंजीनियर्स एक्चुअली होते कौन है, वो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये एक्चुअली बहुत अच्छा कोर्स है, आपको ये पढ़ना चाहिए। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम और देखते हैं। देखो यहाँ पे तो क्या क्या मिलेगा आपको, कोर्स आउटकम्स क्या क्या रह सकते हैं यहाँ पे। इंडस्ट्री ओरिएंटेड आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे। ओके कुछ। देन यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन स्कीम भी बताएगी ये। ओके, देन कितना कितना मार्क्स आपका थ्योरी के लिए जाएगा, कितना प्रैक्टिकल के लिए जाएगा, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, देन यहाँ पे देखो आपके कोर्सेज किस तरह से डिवाइड हुए, कोर्स का मैपिंग दिया गया है। ओके ना, एक मैप के फॉर्म में आपको पूरा कोर्स बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ओके, ये सब है। देन प्रैक्टिकल्स सजेस्टेड किए गए हैं, प्रैक्टिकल्स और एक्सरसाइजेस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रैक्टिकल्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किस तरह के प्रैक्टिकल्स आपके होंगे वो भी चीज़ है। तो प्रैक्टिकल में देखो तो यहाँ पे बेसिकली देखो प्रैक्टिकल्स आपके में सिर्फ यहाँ पे आधे फिजिक्स के और आधे केमिस्ट्री के हैं। तो फिजिक्स के यहाँ पे टोटल 16 दिए गए हैं। 16 के 16 नहीं होते यहाँ पे, कुछ 10 to 12 ओके या फिर 14 प्रैक्टिकल्स आपके हो सकते हैं। ओके कंप्लीट। देन देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स के नेम भी मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या है। पहला देखो है क्या है, यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर। ओके, तो वर्नियर कैलिपर का यूज़ यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे कैसे मेजरमेंट किया जाता है, डायमेंशन कैसे मेजर करते हैं, उसका एरर्स बाद में निकलना है। देन स्क्रू गेज। ओके, यूज़ ऑफ स्क्रू गेज मतलब स्क्रू गेज को कैसे यूज़ किया जाता है, उसका भी मेजरमेंट दिखाया जाएगा। ओके, देन स्पीरोमीटर। देन स्पीरोमीटर कैसी चीज़ है, क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है वो भी। देन ओहम्स लॉ यूज़ करना है आपको। देन specific resistance of given wire. Then use the principle of series resistance in solving electrical engineering problems. Okay, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। देन यूज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस इन सॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। देन मैग्नेटिक कंपास यहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है, उससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ की जाती है वो भी है। देन यूज मैग्नेटिक कंपास टू डिटरमाइन द न्यूट्रल पॉइंट्स। ओके, तो न्यूट्रल पॉइंट जैसे नॉर्थ एंड साउथ के कैसे करना है वो भी यहाँ पे पता चलेगा आपको। देन नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पीएन जंक्शन। ओके, तो पीएन जंक्शन का कैसे होगा यूज़। ओके, पीएन जंक्शन डायोड। ओके, उसका वो बताएंगे हम ये आपको जब प्रैक्टिकल्स आएंगे, तभी थ्योरी में भी पार्ट है। ओके, देन फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है। देन सेमीकंडक्टर से नेक्स्ट है देखो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन यूजिंग बॉयल्स लॉ। देन जूल्स कैलोरीमीटर टू डिटरमाइन जूल्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। देन सर्ल्स apparatus हो जाएगा। ओके, ये सर्ल्स जो है apparatus नहीं, सर्ल्स थर्मल कंडक्टिविटी apparatus है। ओके, उसका है। देन पिन मेथड टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। ओके, देन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी है। ओके,
तो इस तरह से आपके सारे प्रैक्टिकल्स डिवाइड हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखो आपको क्या देखना है, और इसमें और एक पार्ट आएगा। देखो अभी तो ये तो सब प्रैक्टिकल्स हो गए, एक्चुअल आपका यूनिट जो आपके लेक्चर्स जो होंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसके बाद केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बाद ये साइड आप देखोगे राइट साइड में, तो आपको दिखेगा देखो कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दिए गए हैं कि किस तरह से आपको मार्किंग मिलेंगे। यहाँ पे कितना कितना वेटेज रहता है। देखो प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप का वेटेज कितना रहेगा, सेटिंग एंड ऑपरेशन का वेटेज कितना है, सेफ्टी मेजर्स का कितना ख्याल रखा जाएगा, देन ऑब्जर्वेशंस एंड रिकॉर्डिंग का, ओके, सैम्पल क्वेश्चंस का आंसर्स का, देखो ओके, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इन टाइम, ये सब है। देन देखो क्या पे वैल्यूइंग लेवल इन फर्स्ट ईयर, देन ऑर्गेनाइजिंग लेवल इन सेकेंड ईयर एंड कैरेक्टराइजिंग लेवल इन थर्ड ईयर, ओके, इस तरह से। देन देखो यहाँ पे मेजर इक्विपमेंट कौन से लगेंगे उसमें, वो भी दिया गया है यहाँ पे। एंड देन इसके साथ साथ देखो यहाँ पे इक्विपमेंट की क्या क्या चीज़ें आएगी। वर्नियर कैलिपर यहाँ पे यूज़ होने वाला है। देन स्क्रू गेज यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल है। देन डिजिटल मल्टीमीटर भी चाहिए, स्पीरोमीटर चाहिए, देन रेजिस्टेंस बॉक्सेस चाहिए यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सब दिया गया है। देखो रेजिस्टेंस बॉक्सेस भी चाहिए, देन बैटरीज चाहिए, बॉयल्स एपरेटस, जूल्स कैलोरीमीटर, सल्स थर्मो, देखो यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी एपरेटस, ओके, ये भी एपरेटस रहेगा। देन यहाँ पे फॉर्बिडन एनर्जी गैप फाइंड करने के लिए हमें उसका भी सेटअप चाहिए। देन ये सब पार्ट, ओके, ये केमिस्ट्री के भी कुछ ऑपरेटर्स है इसमें, ओके, वो आगे के होंगे, एमीटर वगैरह हमें चाहिए होगा। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे सिलेबस, अभी एक्चुअल सिलेबस पे आते हैं, ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। अभी देखो यहाँ पे सिलेबस जो है थेरी का पार्ट है, थेरी पार्ट में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, उस पर अब फोकस करेंगे, ठीक है। तो वो देखते हैं, देखो यहाँ पे एक एक। तो देखो यहाँ पे यूनिट 1 आपका, ओके, तो यूनिट 1 में क्या चीज़ है, देखो टॉपिक्स दे लेते हैं यूनिट 1 के। तो पहला क्या है, यूनिट 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, ओके, इसमें क्या पार्ट है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। देन इसमें आपको क्या क्या दिखने मिला है, पहले तो मेजरमेंट डिवाइस एंड इज एप्लीकेशंस, ओके, पहले यूनिट्स के मेजरमेंट देखेंगे, उसके डिवाइस पे एप्लीकेशन क्या क्या है वो देखेंगे। देन उसमें ही फिर फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटीज़, वो सब पार्ट होगा। देन डिस्क्राइब विद जस्टिफिकेशन द डिवाइस रिक्वायर्ड टू मेजर द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, वो फाइंड करना है। डायमेंशन फार्मूला होगा, CGS, MKS, FPS सारे सिस्टम्स होंगे, SI सिस्टम। देन मेजर द क्वांटिटी। देन देखो यहाँ पे एरर्स, टाइप ऑफ एरर्स, रैंडम एरर्स, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सब पार्ट सिर्फ फर्स्ट यूनिट का होगा, ओके। फर्स्ट यूनिट में बेसिकली हम ये सब यूनिट्स कैसे मेजरिंग कैसे किया जाता है वो देखेंगे, क्योंकि फिर आगे जाके आपको थेरीज पढ़ाएंगे तो उसमें आपको जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो उस प्रॉब्लम्स पे आपको यूनिट्स भी रहेंगे उसके आंसर पे, तो यूनिट्स नहीं दे पाओगे, इसलिए पहले यूनिट पढ़ाया जाता है, ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, यूनिट 2। अब यूनिट 2 में क्या चीज़ें दिखाई गई है, तो ये रिलेटेड टू कुछ अमाउंट में ये इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है एंड सेमीकंडक्टर्स भी है, ओके, ये पूरा पार्ट आपको पढ़ाया जाएगा। देखो इसमें क्या क्या रहेगा, देखो इसमें फर्स्ट देखो क्या है, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, पोटेंशियल क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, चार्ज क्या रहता है, स्टैटिक चार्ज, ये सब पढ़ना है यहाँ पे। देन ये यहाँ पे चार्ज, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब स्टडी करना है। देन कंसेप्ट ऑफ गिवन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, फ्लक्स, देन उसका यूनिट्स देखने हैं, ओके। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट देखना है, ओम्स लॉ, ओके, हीटिंग इफेक्ट देखना है उसका। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखना है, लॉ ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने हैं, ओके, यहाँ पे ये सब है पार्ट, ओके। इस पे आपको प्रैक्टिकल्स भी होंगे। देन डिस्टिंग्विश करना है द गिवन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, इनके बीच में, एंड उनके एनर्जी बैंड्स भी देखने हैं, ओके, अलग अलग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप्स देखने हैं। डिस्कस क्या ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ये सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली होते क्या है वो भी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे इस सेकेंड यूनिट में ही। देन IV ग्राफ, ओके, IV कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्टडी करनी है PN जंक्शन डायोड की, देन उसके एप्लीकेशन देखने हैं। तो यही सब पार्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे, ओके। देन देखो यहाँ पे यूनिट 2 भी हो गया। अब यूनिट 3 में एक्चुअल में क्या होगा, देखो यहाँ पे यूनिट 3 में बेसिकली देखो कैसा पार्ट है ये, एक्चुअली हीट एंड ऑप्टिक्स, मतलब हीट मतलब एक तरह का थर्मोडाइनमिक के रिलेटेड,
देन ऑप्टिक्स वाला सेक्शन जो आएगा वो भी है, दोनों का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे होने वाला है। तो क्या क्या है देखो, पहला जो पार्ट है तो इसमें क्या है देखो, द कनेक्ट द गिवन टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल्स। ओके, तो अलग अलग स्केल्स में हमें इसको एक्चुअली कनेक्ट करना है। ओके, इसमें क्या हीट है, टेम्परेचर स्केल्स है। ओके, अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है देखना है, गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट के जो गुड और बैड कंडक्टर्स है उसमें देखना है, थर्मल कंडक्टिविटी का लॉ भी हमें देखना है। ओके, देन कुछ गैस लॉज भी देखने हैं देखो, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसैक्स लॉ, परफेक्ट गैस इक्वेशन। ओके, ये सब देखना है हमें। देन नेक्स्ट देखो क्या है, रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 गैस लॉज, तो मतलब ये गैस लॉज के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने। देन रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट फॉर द गिवन मटेरियल्स। ओके, तो स्पेसिफिक हीट जो रहती है, जो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग रहती है, CP एंड CV, तो उनका भी रिलेशन देखना है हमें। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है कि उनका हमें डिस्टिंग्विश भी फाइंड करना है, दैट इज डिस्टिंग्विश द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, ये सब है। ओके ना यहाँ पे। सो बेसिकली ये सब सिलेबस है आपका यूनिट 3 का। और एक पार्ट है जो लास्ट वाला पार्ट रह गया था, ये वाले पेज पे आ गया है। देखो इसमें क्या है, मीडियम्स। देन डिस्क्राइब लाइट प्रोपेगेशन, डिस्क्राइब लाइट प्रोपेगेशन इन द गिवन टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ओके, ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी। ऑप्टिकल फाइबर के बना अलावा एक और कुछ आजकल कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ऑप्टिकल फाइबर पे ये पूरा नेट यहाँ से वहाँ जा रहा है सब जगह पे। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर, उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, उसका पाथ ऑफ लाइट, तो वही देखना है लाइट का पाथ कैसे है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से, उसके एप्लीकेशंस क्या है। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ओके, सो बेसिकली दिस इज ऑल ओवर सिलेबस फॉर दी यूनिट 3। ओके, तो 3 यूनिट होते हैं फिजिक्स के लिए, और 3 यूनिट बाद में जो आपको मिलेंगे वो सब होंगे केमिस्ट्री के लिए। तो ये बेसिकली ये सिलेबस है पूरा। इसमें फिजिक्स का देखो यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट्स में कितने कितने लेक्चर्स लग सकते हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेटली ऐसे बताया गया है। देन बस यही है, दिस इज़ ऑल दी सिलेबस। आपको ये सिलेबस आपको नेट पे भी मिल जाएगा कि आप ढूंढोगे तो भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी आवर today's introductory part. Okay, so thank you very much.